डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इंडिया के फ्यूचरिस्टिक मिशन, यानी कि भविष्य में होने वाले एक मिशन के बारे में जिसका नाम है आदित्य L1। इसके बारे में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 या 2024 में। ठीक, तो इसलिए इसके बारे में जानेंगे। यह जो टॉपिक है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जनरल साइंस के लिहाज से भी आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कुछ पॉइंट्स जो हम यहाँ पर लिखे हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के बारे में और 3 के बारे में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और मंगलयान के बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा डिटेल में। और ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं इसको आप ज़रूर नोट्स करिएगा और भी कई चीज़ें हम विजुअल्स के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद खेल आगे शुरू करते हैं। तो चंद्रयान 1 क्या है? 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है, चंद्रयान 3 वाले वीडियो में, जिसको आप जाकर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर देखिएगा कि चंद्रयान 3 कैसे पहुंचेगा चांद तक, उसके बारे में हमने बताया है। तो चंद्रयान 1 जो एक यान भेजा गया था, जैसा कि चंद्रयान 3 भेजा गया है इस समय 14 जुलाई को। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पर चंद्रयान 2 है, 2019 में भेजा गया था, जो कि उससे कनेक्शन कट गया था जब वहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर पहले वहाँ पर लैंडर उतरने वाला था। विक्रम नाम था लैंडर का और रोवर का नाम जो इस बार भी रखा गया प्रज्ञान था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। लैंडर का नाम हमने बताया था पिछले वीडियो में भी, तो इस बार में बता देते हैं। विक्रम नाम है और रोवर का नाम है आपका, रोवर का नाम है प्रज्ञान। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसी क्रम में आगे था मंगलयान, है ना। ये 2013 में लॉन्च किया गया, 2014 में ये यहाँ पर मंगल की जो ऑर्बिट है वहाँ पर पहुँचा था। ये मान लेते हैं मंगल ग्रह है, मार्स। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्स के ऑर्बिट में इसको जाना था, मार्स की सरफेस पर नहीं उतरना था। मार्स का ये ऑर्बिट है, इसके चारों ओर यहाँ पर इसको गोल गोल घूमना था। ठीक, तो एक ऑर्बिट में तो यहाँ पर ये भेजा गया था सैटेलाइट। तो ये जो है ना मंगलयान, ये यहाँ पर पहुँचा था और 2022 तक इसने काम किया अपना, 2022 तक। और इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री था जिसने अपने पहले ही प्रयास में ये गोल अचीव कर लिया, यानी पहले ही बार में मंगल के यहाँ पर ऑर्बिट में भेज दिया था मंगलयान को। ठीक, तो सबसे पहला मिशन ही इंडिया का जो मार्स का मिशन है वो सफल रहा। तो यहाँ पर भेजा गया था 2013 में, 2014 में ये पहुँचा था। मार्स के बारे में कुछ और फैक्ट्स आप जानते होंगे और हम बता भी देते हैं। मार्स को रेड प्लेनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह। क्यों कहते हैं मार्स को रेड प्लेनेट? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेड दिखाई देता है। रेड क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड है ना, इसकी सरफेस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसकी वजह से रेड दिखाई देता है। और इसका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में यहाँ पर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? तो CO2। एटमॉस्फेयर में गैसेस कौन कौन सी हैं? CO2, तो ये आपको नोट करना है। CO2 है मेनली, और नाइट्रोजन है और आर्गन है। ठीक, तो 3 मेनली गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। यहाँ पर पृथ्वी की तरह ही वोल्केनोज हैं, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। और यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस है, जैसे अर्थ पे बदलती रहती हैं, वैसे यहाँ पर भी बदलती रहती हैं, मंगल पर भी। इसीलिए ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यहाँ पर जीवन होगा, संभव है ऐसा कुछ। तो अभी उस पर रिसर्च जारी है और यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, आदित्य L1 मिशन के बारे में जानते हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो रिवीजन हो गया है। अब आदित्य L1 मिशन क्या है? यह आदित्य जो शब्द है आपने हिंदी में पढ़ा होगा। आदित्य मतलब होता है सूर्य, सूर्य का ही पर्यायवाची है सन का, और सन के कई पर्यायवाची शब्द हैं, सूर्य, दिवाकर, भानु, सूरज। ठीक, तो उसी क्रम में आदित्य भी नाम आता है। और आदित्य मतलब सूर्य की स्टडी के लिए, सूर्य के सरफेस की स्टडी के लिए इसको भेजा जाएगा। उसके जो वायुमंडल है, हवा का जो आखिरी लेयर है ना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, मान लो ये सन है, इसका आउटर मोस्ट लेयर जो है उसका नाम है कोरोना। क्या नाम है? कोरोना। एक कोरोना चला गया, अब ये नया कोरोना की स्टडी किया जाएगा। तो कोरोना जो है वो जो आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, ये आदित्य L1 मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसको भेजा जाएगा L1 पॉइंट पर। L1, L2, L3 ये कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं। ये क्या है? 5 लैग्रेंज पॉइंट है। तो L1 मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट मतलब क्या होते हैं? तो लैग्रेंज पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर अर्थ और सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। जैसे ऐसे आप सोचते होंगे कभी कभी कि सूर्य खींच रहा है
और पृथ्वी भी खींच रही है, तो कुछ ऐसा पॉइंट आता होगा जहाँ पर कोई भी मतलब जो दोनों फोर्सेज हैं, ठीक, ग्रेविटेशनल की, अट्रैक्शन की, वे बैलेंस्ड हो जाते होंगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर बीच में आ जाए तो न अर्थ की तरफ गिरेगा न सन की तरफ जाएगा, तो किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट नहीं रहेगा। और यह अर्थ के साथ साथ, जैसे अर्थ मूव कर रही है ना सन के चारों ओर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, उसी तरह से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ये भी मूव करेंगे, ठीक। तो ऐसे पॉइंट्स को ही लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। जो L1, L2, L3 हैं, इनकी खोज यूलर ने की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो L4 और L5 हैं, इनको बाद में लैग्रेंज ने प्रूव किया था, इसको खोज किया था। L4 और जो L5 पॉइंट्स हैं, यह सन से 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, सन से 60 डिग्री का। ये L1 पर सोहो और डिस्कवर, ठीक, और भी कई सारे भेजे गए हैं यहाँ पर सेटेलाइट्स। और जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 पर भेजा गया है नासा द्वारा। तो ये सब नासा के मिशन थे। लेकिन अब इंडिया भी इसी क्रम में आगे आ रहा है, और इंडिया का जो है सबसे पहला जो सन की स्टडी के लिए कोरोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट जो है आदित्य L1, इसको भेजा जाएगा, जो सन के आउटर मोस्ट सरफेस, उसके बारे में जो एक्सरेज निकलती हैं, जो उसमें से रेडिएशन से मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो सन के चारों ओर, उसके बारे में स्टडी करेगा। तो ये है उसमें। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मोशन मूव भी कर रहे हैं, जितने भी लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, ठीक, क्योंकि ये एक प्रकार से डिस्टेंस ही है, अर्थ से एक प्रकार से दूरी ही है, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर पर L1 है। इससे भी कई गुना ज़्यादा, 5-6 गुना ज़्यादा दूर पर L2 पॉइंट है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे नज़दीक में जो है L1 है, यहीं पर भेजा जा रहा है इंडिया का सबसे पहला सन की स्टडी के लिए आदित्य L1 को, ठीक। तो ये है, आपको नोट करना है। ये जो आप देख रहे होंगे इमेज में, ये भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार से डिस्टेंस है, अर्थ के साथ साथ ये मोशन में है और चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक, क्योंकि यह एक 60 डिग्री एंगल बनाता है। अब अगर अर्थ शिफ्ट हो रही है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो यहाँ पर इफेक्ट हो वो भी शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे ही ये भी पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। तो ऐसे गोल गोल ये मूव करते रहेंगे, क्योंकि अर्थ मोशन में है। और अब आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने लेयर्स ऑफ सन लिखी हैं। सन के 7 लेयर्स हैं मेनली, इसके बारे में आज जान लेते हैं। इनर लेयर्स में देखेंगे, इनर लेयर्स, कोर, इनर लेयर्स में आता है कोर, रेडिएटिव जोन, रेडिएशन वाला जोन, और कन्वेक्शन जोन। यहाँ पर हमने लिखा। और 4 लेयर्स जो हैं एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर्स हैं, आउटर लेयर्स कहते हैं क्योंकि बाहर हैं, जैसे फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और ट्रांजिशन जोन, कोरोना, ठीक। तो ये चारों जो लेयर्स हैं ये आउटर हैं, एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। इसके अलावा सोलर फ्लेयर्स हैं, सोलर विंड्स हैं, ये सब चीज़ें भी हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेगा आदित्य L1, इसी के लिए भेजा जा रहा है। मेनली ये जो कोरोना है आउटर सरफेस, इसकी स्टडी करेगा, और जो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड है सन की, सोलर विंड्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेगा। तो ये चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। इस एक्सपेक्ट किया गया है 2023 में या 2024 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही और भी फ्यूचरिस्टिक मिशन हैं इंडिया के, जैसे कि गगनयान, क्या है, गगनयान भेजा जाएगा, गगनयान 1, फिर गगनयान 2 इसी क्रम में, ठीक। और भी एक है एक्सपोसैट, ठीक है, एक सेटेलाइट। इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम स्टडी आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।